उत्तर प्रदेश सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में अब बहुत कम समय है। जैसा कि देखा जाए तो इसकी जो परीक्षा है मेंस यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2023 जो है वो 26 सितंबर से होनी है, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग चर्चा करें तो पहले अभी क्या होता था, दो पेपर, जैसे आपका एक पेपर है आपका हिंदी, दूसरा है आपका निबंध, ठीक है। अन्य जो पेपर हैं वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जीएस। अभी ऑप्शनल खत्म होकर के आपका देखिए यूपी जुड़ा हुआ है, ये पेपर नंबर 5 है और यूपी पेपर नंबर 6 है, ठीक है ना। तो ये पेपर आपके होने हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आपके सभी के साथ लेकर के आया हूँ कि आखिर इस समय ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे आपका रिवीजन हो जाए अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देखें तो आपका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खंड ये है कि देखिए जैसे अगर हम लोग कहें कि अभी क्या आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता किसकी है, तो दोस्तों देखिए निबंध जो है, निबंध और हिंदी, ध्यान रखिएगा आप सभी दोस्तों, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ उसका विशेष महत्व रखिएगा। निबंध और हिंदी जो है ये आपके बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, ठीक है। इसमें आपकी संभावना 110 प्लस की आ सकती है और इसमें 110 प्लस की आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इतनी संभावना आपकी है ही। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को नियमित कम से कम 2 घंटे 2 आवर्स आप सभी को नियमित देने होंगे। इसमें करना क्या है कि निबंध लिखते समय आप क्या करें, जैसे कोटेशन है ना, कोटेशन को अपने दिमाग में रखें, ठीक है। आपको क्या लिखना है क्योंकि निबंध भी यहाँ विभाजित है, ठीक है। निबंध के खंड भी विभाजित हैं, 3 सेक्टर में विभाजित हैं और 12 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो अगर आप पहले से ही इच्छा बना चुके हैं मैं किस पे निबंध लिखूंगा, तो आप उसके कंटेंट को बार बार फोकस में रखिए, उसके डेट और डेटाज को जो भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं, जो कलेक्शन है उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो निबंध के लिए आप सभी नियमित कम से कम 1 घंटे आप कोटेशंस पे जो आप उसमें लिखना चाहते हैं इस पे रिवीजन करिए। अब आप एक भी दिन, क्योंकि अभी जो 7 दिन आपके बचे हुए हैं 7 डेज, ठीक है ना, उसमें जो अब एग्जाम के एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 6 दिन जो है वो 6 दिन 6 घंटे आपको निबंध के रूप में आपको देना है, क्योंकि यहाँ नंबर बढ़ जाएगा दोस्तों। और अगर देखा जाए दूसरे विषयों की सूची में तो नंबर बढ़ने की संभावनाएं थोड़ा कम होती हैं, लेकिन अगर निबंध में अगर हम बेटर लिख पाए तो संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। वहीं हिंदी में क्या कर सकते हैं हम, हिंदी में भी लगातार हम प्रयास कर सकते हैं, हम बहुत मैथमेटिकल मार्क्स पा सकते हैं, गणितीय नंबर इसमें पा सकते हैं दोस्तों। गणितीय नंबर तो बहुत महत्व हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये हमारा, ठीक है, हिंदी में भी, क्योंकि ग्रामेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जब ग्रामेटिकल चीज़ें पूछी जाएंगी तो अगर आप उनका रिवीजन किए रहेंगे तो आपकी जो संशय हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आप बेटर तरीके से आप यहाँ पे अपना निबंध, अपना हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका आता है, मैं GS1 की तरीके से बात करूँगा, है ना। जैसे GS1 के तहत अगर देखा जाए तो आपका हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। दोस्तों यहाँ पे जो विषय आता है, देखिए सोसाइटी, अभी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हो तो जो समाज है उसको अच्छी तरीके से आप रीड कर लीजिएगा। समाज से कम 5 क्वेश्चंस आपके आने तय हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में भी दोस्तों एक सेगमेंट है, जैसे अगर मैं कहूँ तो इस समय 2023 आपका चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो आप देखिए असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके तय हैं, वो आने ही हैं। और दोस्तों जैसे बाढ़ की समस्या रही, सूखे की समस्या रही, ये समस्याएं लगातार चर्चा में ही रही, और चक्रवात, भूकंप, सुनामी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो ज्योग्राफी में आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अभी रिवीजन करें, कुछ नया नहीं पढ़ें, और जितना कहा जाता है ज्ञान वही है जो एग्ज़ाम तक जाए। ध्यान रखिएगा, ज्ञान वही है जो एग्ज़ाम तक जाए, तो उसी से आप सफल हो पाएंगे। आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाते जाते आप भूल गए या आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो महत्वपूर्ण है आप अपने आप को एग्ज़ाम हॉल तक प्रिपेयर करके जाएं कि मुझे क्या लिखना है। GS इसी तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए, GS आपका जो सेकंड है, अब आप इसे क्या कर सकते हैं, आप दिन भर में 2 पेपर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि निबंध और हिंदी तो आपको रेगुलर पढ़ना है, लेकिन आपने तय कर लिया कि मेरा एक दिन जो होगा वो मैं GS1 और GS2 को दूंगा,
ठीक है। अच्छी तरीके से मैं इनको एक टाइम हाफ टाइम में मैं GS1 का पूरा रिवीजन कर लूँगा, शाम को मैं GS2 का रिवीजन कर लूँगा। और यही सेम इट इज़ आपने कहा कि मैं अगले GS पेपर की तैयारी और नेक्स्ट GS पेपर की तैयारी एक दिन में इसको डिसाइड कर लूँगा, ठीक है। फिर अगला क्या किया आपने, यूपी जो अभी नया कंटेंट जुड़ा होता है इसमें देखिए प्रश्न सरल आएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी सभी ने अगर जो उसका सिलेबस है, सिलेबस को अच्छी तरीके से आपने रीच किया होगा तो वहां से भी आपके कंटेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देखें, आप इनका रिवीजन करेंगे। देखिए अब आपका क्या हुआ, देखिए आपके 3 दिन चले गए, ऐसे ही 3 दिन ऐसे चले गए, ठीक है, जहां पे आपने क्या देखा कि GS1 GS2 एक दिन में, GS3 GS4 एक दिन में, और GS5 GS6 जो है वो एक दिन में, और निबंध और हिंदी प्रतिदिन 1 घंटा, प्रतिदिन 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों लास्ट का जो 3 दिन बचेगा आपके लिए, ठीक है, लास्ट का जो 3 दिन बचेगा उसमें क्या करेंगे, उसमें आप क्या रणनीति अपनाएंगे, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे, अब 3 दिन में क्या करना है आपको, जैसे मॉर्निंग से एक प्लान बनाना है अपना, मॉर्निंग से प्लान बनाना है, जैसे आपने 12 घंटे का औसत रखा, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 3 घंटे, राइट है ना, इस तरीके से आपने प्लान बना लिया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि यहाँ GS1 रखा, ठीक है, यहाँ GS2 रखा, ठीक है, यहाँ GS3 रखा, ठीक है, और यहाँ GS4 रखा, ठीक है, GS4 रखा, ठीक है। ये आपका देखिए एक एक दिन का प्लान हो जाएगा, ठीक है, एक एक दिन का प्लान हो जाएगा। तो प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2 फिर से आप रिपीट करेंगे, इसको इस तरीके से रिपीट करेंगे, ठीक है, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि दोस्तों जैसे आपका GS1 2 3 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, जो पेपर अब आपको इजी लगने लगा है, जैसे यूपी आपका 5वां है, ठीक है, यूपी आपका 6 पेपर है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप निबंध को एक दिन बेहतर समय देंगे, कंटेंट को अपने सब समराइज करके रख लेंगे, हिंदी में जो नोट्स हैं आपके उनको सबको अच्छी तरीके से समराइज कर लेंगे और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। दूसरा दिन हो जाएगा। तीसरा दिन आपके लिए क्या होगा, जो लास्ट का तीसरा दिन है 25 तारीख को, 25 तारीख को अगर हम लोग कहें, देखिए ये हो गया 24, ये हो गया 23, ठीक है, 23 24 25। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो मैंने आप सभी को इसके डेट वाइज बताया कि आपको कैसे पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की तैयारी करनी है, एक एक दिन की तैयारी। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम 23 तारीख को ये करें, 24 तारीख को ये करें, 25 तारीख को ये करें। तो 25 तारीख को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जो पेपर आपका है ना 26 को जो आपका पेपर है उसको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट में तैयार करके जाइएगा, क्योंकि पहला पेपर जब बेटर हो जाता है, ठीक है, तो आप अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी रिवीजन पे फोकस करिए, नए कंटेंट मार्केट में क्या आ रहे हैं, कैसे प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न और आने की संभावनाएं हैं, क्या छूट गया है। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप जितना पढ़ चुके हैं उस पर विश्वास रखिए, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर के सारगर्भिता पे मैं लगातार चर्चा आप सभी के साथ करता रहूँगा। प्रणय से मैंग द्विवेदी, धन्यवाद।